नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एमटीएस, यूपी पुलिस और अदर कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एनालॉजीज चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बनारस का संबंध है गंगा से, उसी प्रकार मथुरा का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने लिखा है गंगा, गोदावरी, यमुना और नर्मदा। अब यहाँ पे समझिए कौन सा रिलेशन है बनारस और गंगा के बीच में। यानी बनारस जो शहर है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वैसे ही मथुरा जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये मथुरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन लीप ईयर है। और ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर बेस्ड आधारित क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लीप ईयर का मतलब ये होता है, लीप ईयर जो होता है 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, और लीप ईयर का जो साल होता है वह 366 दिन का होता है। जो नॉर्मली जो साल होता है वो कितना दिन का होता है, 365 दिन का। लेकिन लीप ईयर कितना दिन का होता है, वो होता है 366 दिन का होता है लीप ईयर। ठीक है, अब समझ गए। अब देखिए लीप ईयर कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो साल 4 से डिवाइड होगा वह लीप ईयर कहलाएगा। आपको शुरू में क्या बताया है, लीप ईयर हमेशा 4 साल में एक बार आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1982, तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है। तो देखिए किसी भी अंक का अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 82 क्या 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 04 4 से डिवाइड होगा जी, बिल्कुल ये तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है। और ऑप्शन ट्राई करते हैं 45, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 78 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा डिवाइड होने वाला अंक कौन है, 1704, यानी ये क्या होगा आपका लीप ईयर होगा। तो आई होप कि कैलेंडर का ये क्वेश्चन आप लोग काफी अच्छा तरीके से समझ गए। अगर अब कभी क्वेश्चन आता है लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने के लिए लीप ईयर का, तो क्या करेंगे उस नंबर में हम लोग 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीप ईयर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें बताना है आपको कि नीचे दिए गए चित्र में वृत्त जो है वह शहरी जनता को, ये वृत्त जो है वह शहरी जनता को, वर्ग शिक्षित जनता को, वर्ग है वह शिक्षित जनता को, आयत कामकाजी जनता को, जो आयत का जो फिगर है वह कामकाजी जनता को, तथा त्रिभुज चालाक जनता को, ये त्रिभुज जो है वह चालाक जनता को सूचित करता है। चित्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। एक फिगर है, फिगर में क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है, वह शहरी जनता को प्रदर्शित करता है। जो वर्ग है वह शिक्षित जनता को, आयत वह कामकाजी जनता को, और जो ट्रायंगल है वह चालाक जनता को सूचित करता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, चालाक जनता की संख्या बताना है। तो चालाक जनता कौन है, तो जो ट्रायंगल वाला है वह क्या है, चालाक जनता है। ये पूरा ट्रायंगल क्या आएगा, तो चालाक जनता के अंतर्गत आएगा ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, अब पूरा ट्रायंगल में कौन कौन सा नंबर है, 6 + 5 + 2 3 7, 2 + 3 + 7। आपको क्या बताना है, चालाक जनता की संख्या। तो ट्रायंगल के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग काउंट कर देंगे। 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, और 16 और 7 कितना, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23, यानी 23। चालाक जनता की संख्या कितना आएगा, तो 23 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है
कि मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है। ये क्वेश्चन रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया है कि मेरे पिता की बहन, ठीक है। और मान लीजिए ये मैं हूँ, इमेजिन कीजिए ये आप हैं, ठीक है, ए। तो आपके पिता क्या होगा, आपसे एक जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है। आपके पिता हैं, ठीक है, आपके, यानी क्वेश्चन में बोला है मेरे पिता की बहन, तो पिता की बहन क्या होगा, सेम जनरेशन में होता है, ठीक है। ये पिता की, मान लीजिए बहन है, ठीक है, पिता की बहन, ठीक है, पिता की बहन के बेटे, पिता की बहन का बेटा, ठीक है, इनकी बेटा है, ठीक है, पिता के बहन का बेटा के पिता, तो बेटा का पिता भी क्या होगा, यानी इसका बेटा का पिता, इन दोनों के बीच में सेम जनरेशन का क्या होगा, गैपिंग हुआ, तो इसका ये पिता हो गया, ठीक है। पिता के ससुर, अब पिता के ससुर में क्या होगा, एक जनरेशन का गैपिंग होगा। पिता के ससुर, यानी पिता के ससुर में क्या होगा, एक जनरेशन का ऊपर होगा, इसका गैपिंग होगा, तो ये होगा पिता के ससुर, ठीक है। पिता के ससुर मुझसे क्या संबंध होगा, यानी यहाँ पे मैं था ना, अब इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने जनरेशन का गैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपका पहला जनरेशन और ये रहा आपका दूसरा जनरेशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप में और पिता के ससुर में क्या संबंध होगा। तो जब दो जनरेशन का गैपिंग होता है, तो दो जनरेशन के गैपिंग में क्या होता है, या तो दादा दादी या नाना या नानी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, पिता तो होगा नहीं, पिता में हमेशा एक जनरेशन का गैपिंग होता है। यहाँ पे कितना जनरेशन का गैपिंग है, यहाँ पे दो जनरेशन का गैपिंग है, तो पिता नहीं होगा। दादी, एक बार दादी को ट्राई करते हैं, ठीक है, दादा को भी एक बार देखते हैं। चाचा भी नहीं होगा, क्योंकि चाचा में भी हमेशा एक जनरेशन का गैपिंग होगा। अब देखिए दादा होगा कि दादी होगा, ये कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ससुर। ससुर का मतलब क्या होता है, फादर इन लॉ, यानी ये क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पे मैं जो अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, वो ये भी क्या है, यहाँ पे पुरुष ही है, यहाँ पे दोनों क्या है, पुरुष है, यानी मेल है। तो मेल होगा तो क्या होगा, दादी तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, दादा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि नीचे 4 वर्ग समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या होंगे, तो एक समान होंगे, चौथा क्या होगा, सबसे अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ गया है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम लेते हैं 4, M और N, ठीक है, और G और T। अब देखिए यहाँ पे इन दो एज के अपोजिट क्या आएगा, ए के अपोजिट आएगा Z, बी के अपोजिट क्या आएगा, तो बी के अपोजिट आएगा Y, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन किसके अपोजिट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे G के अपोजिट क्या होता है, G के अपोजिट होता है T, ठीक है, ये होता है G के अपोजिट हमेशा क्या होता है, T होता है, ठीक है। ये रहा आपका G के अपोजिट हमेशा T होता है। फिर M और N के हमेशा क्या होता है, आपस में अपोजिट होते हैं। उसके बाद के पी के हमेशा अपोजिट होते हैं, लेकिन QL के अपोजिट ये क्या होगा, इसका इन तीनों ऑप्शन के से क्या है, सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि देश का संबंध है राष्ट्रपति से, तो राज्य का संबंध किससे होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर और राज्यपाल। यानी देश का संबंध किससे है, राष्ट्रपति से। और हम एक चीज आपसे पूछें कि देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो देश का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो मुख्यमंत्री तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री राज्य में आता नहीं है, स्पीकर भी राज्य में नहीं आता है, बचा एक राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है,
राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है राज्यपाल। जैसे देश का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे ही राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं। पहला ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 और ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल कितना? 7 और एक रहा और ट्रायंगल 7 और ये एक 8। ठीक है, यानी इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो टोटल 8 ट्रायंगल बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है यदि a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 26, z इक्वल टू 52 तो b प्लस e प्लस t का वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे देखिए a का मतलब क्या लिखा है? 2। अल्फाबेट में एक कितना नंबर पे आता है? तो 1 नंबर पे आता है। तो 1 का 2 गुना 2। m, अब यहाँ समझिए इसका मतलब क्या होगा? अल्फाबेट में m कितना नंबर पे आता है? तो m आता है 13 नंबर पे, लेकिन 13 का क्या है? ये 2 गुना है, तो 13 दूनी 26। वैसे ही अल्फाबेट में z कितना नंबर पे आता है? तो z आता है 26 नंबर पे और 26 का 2 गुना, यानी सभी का नंबर क्या है? यहाँ पे 2 गुना किया गया है। अब यहाँ पे समझिए क्या है? b प्लस e प्लस t। b कितना नंबर पे आता है? तो 2 नंबर पे आता है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा? 4 प्लस e कितना नंबर पे आता है? तो e आता है 5 नंबर पे, तो 5 दूनी 10। t कितना नंबर पे आता है? t आता है 20 नंबर पे, तो 20 दूनी 40। तो 40 10 50 और 4 54। इसका आंसर क्या होगा? 54। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अब ए और सी में किस सीक्वेंस से ये आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसको पता करते हैं। अब देखिए ए के बाद सी है, कितना अंतर है? 2 का। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एफ के बाद क्या है? एच है ना, एफ जी एच, यानी यहाँ पे भी कितना का अंतर है? 2 का। एच के बाद के, यहाँ पे कितना का अंतर है? 3 का। के के बाद एल एम, अगला का होगा ऑप्शन एम होगा। यानी पहले 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। यानी पहले क्या है? 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 2 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला नंबर क्या होगा? तो m होगा हमारा अल्फाबेट का अगला नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक जाता है। फिर मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वह दूसरे से कितना दूर है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्शन यानी दिशा वाला क्वेश्चन है। दिशा वाला क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या जानना है कि डायरेक्शन में कौन किस दिशा में होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है पूर्व। ठीक है, पूर्व, ये होता है पश्चिम, यहाँ पे होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए क्वेश्चन फिर से। रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है? ऊपर है। अगर रमेश यहाँ पे है, रमेश, तो यहाँ से 4 किलोमीटर कहाँ जाता है? तो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर
दाहिने मुड़ता है। कहाँ पे? दाहिने, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होता है क्लॉकवाइज मुड़ता है, दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, यहाँ से जो रमेश है वह दाहिने मुड़ के यानी क्लॉकवाइज मुड़कर 5 किलोमीटर तक जाता है। इसके बाद मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ जाता है। अब रमेश भी यहीं जब यहीं पे मोहन है तो मोहन कहाँ जाता है? पहले पश्चिम जाता है, पश्चिम इस साइड में जाता है। ठीक है, तो जब मोहन यहाँ पे है तो पश्चिम जाएगा यहाँ पे 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है। ठीक है, पश्चिम चलकर दाहिने यानी क्लॉकवाइज, तो 6 किलोमीटर चलकर आगे दाहिने मुड़ता है 4 किलोमीटर। ये है आपका मोहन और ये है रमेश। ठीक है, तो बताना है आपको अब एक दूसरे से कितने दूर पे हैं। यहाँ पे पहुंचा है मोहन, ठीक है, यहाँ पे है मोहन और यहाँ पे है रमेश, तो इसका डिस्टेंस कितना पता करना होगा कि इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है। तो यहाँ पहुंचा है रमेश और यहाँ है मोहन, तो इन दोनों के बीच में दूरी देखिए, जब ये टोटल लेंथ 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। 6 और ये कितना है? 5, 6 और 5 11, यानी मोहन जो है रमेश से कितना दूर है? तो 11 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।